नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज भी साथ मौजूद। आसिफ अली जरदारी का भी दुबई में क़याम। सियासी इत्तेहादियों के दरमियान मुलाकात का इम्कान। इंतखाबात और निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत होगी। नून लीगी कायद मुलाकातों के बाद दुबई से लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला खुद करना है। मुझे इलेक्शन करीब नजर आते हैं। निगरान हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे होंगे। चेयरमैन पीटीआई की सियासत खत्म हो गई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से बेहतर हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की फंक्शनल लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चोर डाकू के बयानिए ने मुल्की सियासत को तबाह कर दिया। साबिका दौर में मुल्क को लूटा गया। काश 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ना जाते। साबिक हुकूमत ये रकम सरकारी खजाने में जमा करके दानिश स्कूल बनाती तो इन्हें सलाम पेश करता। मुआशरे में इस तरह की तकसीम पहले कभी नहीं देखी। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, मुल्क को आगे लेकर जाएं। IMF मुआहिदा ना होने की सूरत में ऐसा बहरान आता जिसका हमारे पास कोई हल ना होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के फारिगुल तहसील तुलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। होनहार बच्ची को पंजाब हुकूमत की जानिब से मुलाजमत का तकर्रुरनामा दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ। आपने मोहसिन नकवी स्पीड से काम किया। शहबाज शरीफ के खिराज तहसीन पर निगरान वज़ीर आला मुस्कुरा दिए। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहा। तलबा ने भी वज़ीर आज़म के बर्जिस्ता जुमले को खूब इंजॉय किया। नवाज शरीफ बदकिस्मती से तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 में खत्म कर दिया गया। ये बड़ी साजिश थी। गुज़श्ता हुकूमत ने 4.5 साल जाया कर दिए। ऑपोजिशन को दीवार से लगाया गया। चोर डाकू के इल्जामात लगाए गए। जो कहते थे 300 अरब डॉलर बैरून मुल्क से लाऊंगा, एक ढेला नहीं आया। इलेक्शन में अवाम जो फैसला करेंगे सरेखम तस्लीम करेंगे। अल्लाह ने करम किया और हमें डिफॉल्ट से बचाया। यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान दुरुस्त समत में आ चुका है। मुल्क को खोया हुआ मकाम जरूर दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शरकपुर में 3 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मॉनसून का ताकतवर स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कई घंटे तक लगातार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस जनरल और जिना अस्पताल के आउटडोर समेत दीगर वार्ड्स में पानी भर गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला, मुरीद के कसूर और दीगर कई शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA का अलर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। मानसहरा में बारिश के बायस दीवार और छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर और कसूर में 2 बच्चे डूब गए। हालिया में बारिश से छत जमी बोस। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक। मेंशनाबाद और रायगढ़ में भी छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी। दरियाए चित्राल में शदीद तुग़यानी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। घर तबाह। सड़कें दरिया बुर्द। कई पुल भी बह गए। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा। 18 फीट तक पहुंच गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद 40,735 और अखराज 35,625 क्यूसिक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल पर भी पानी की सतह में इजाफा। पतन एमनवाला के मकाम पर सैलाब की तबाहकार पानी चारा।
और फसलों में दाखिल। वसी पैमाने पर रकबा ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹7.96 फी यूनिट महंगी। बुनियादी टैरिफ 3 से ₹7.5 तक फी यूनिट बढ़ा दिया गया। काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। सार्फिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। पीर को समात होगी। अवामी समात के बाद फैसला जारी किया जाएगा। नेपरा के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। ₹7.96 जो इन्होंने यूनिट बढ़ाया उससे तो अवाम के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने बोझ डाल दिया है। दिन में 4-5 घंटे लोड शेडिंग होती है और हर 10-15 दिन बाद जो है ना बिजली महंगी होती है। इस हुकूमत ने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है। दिन ब दिन महंगाई हो रही है। गवर्नमेंट को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। मजदूर आदमी पहले ही पिस रहा है। 7-8 हज़ार अगे बिजली का बिल आ जाता। हाँ जी 10 घर की बचत ही पूरी करिए जब हुकूमत बिजली का बिल दईए। बिजली तो आए दिन वधी रही है। मुल्क का छड्या कख नहीं इन्होंने। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹3 फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए ₹4 फी यूनिट इजाफा होगा। 201 से 300 यूनिट तक बिजली ₹5 महंगी होगी। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक ₹6.50 बढ़ेंगे। 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए ₹7.50 फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ ₹35 से बढ़कर ₹42 हो जाएगा। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत ₹50 से जायद हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान। इजाफा मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर होगा। रेस्क्यू 1112 के लिए 2 नए हेलीकॉप्टर खरीदने की उसूली मंजूरी। एक हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस जबकि दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। महकमा आबपाशी के लिए सैलाब के दौरान जरूरी अखराजात के लिए ₹4.40 की मंजूरी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मुहर्रमुल हराम के लिए 18 निकाती ज़ाब्ता इखलाक तैयार। रियासत के खिलाफ तशद्दुद और इंतशार को बगावत समझा जाएगा। फिरका वारियत और तासुबात पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज किया जाए। किसी फोरम पर नफरत अंगेज तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज का खिताब। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी सतह पर कानून साजी का मुतालबा। DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शारिक जमाल की पुरअसरार मौत। DHA के घर में मुर्दा पाए गए एक मर्द और खातून से पूछगछ बयान लेने के बाद छोड़ दिया गया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले। घर से खाने पीने की अशिया और बर्तनों को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज। शारिक जमाल को अस्पताल लाया गया तो मुंह और नाक से खून बह रहा था। पुलिस पैमरा तरमीमी बिल पर तमाम फरीकैन से मुशावरत की गई। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के फ़र्क को वाज़ेह कर दिया गया। बिल को बगैर पढ़े तनकीद की जा रही है। गुज़श्ता हुकूमत में सहाफ़ियों पर जुल्म हुआ, मीडिया पर पाबंदी रही। तरमीमी बिल में मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। सरकारी इश्तिहारात वक्त पर तनख्वाह देने से मशरूत कर दिए। अब वर्किंग जर्नलिस्ट COC में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 साल मौजूदा पॉलिसीज का तसलसल रखें तो मुल्क तरक्की कर सकता है। इलेक्शन से वो डरें जिन्होंने मईशत तबाह की।
हमने मुश्किल फैसले करके मौशी तरक्की की सफर की बुनियाद रख दी। मुल्क को एटमी कुव्वत बना सकते हैं तो इक्तिसादी ताकत क्यों नहीं बना सकते। जब हमें चोर डाकू कहा गया तो सरमायाकार भाग गए। जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की पेशगोइयां हो रही थी। वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल की गुफ्तगू।